जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग करेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद परिषद रांची के द्वारा जो मासिक मूल्यांकन जारी किया गया है फरवरी माह सत्र 2021-22 कक्षा पाँचवीं। कौन सी कक्षा है? कक्षा पाँचवीं के लिए जो जारी किया गया। हम सभी विषय इसी वीडियो में देखेंगे। तो पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न में हमें कुछ पद्यांश दे रखे हैं और उसमें हमें प्रश्न दे रखे हैं। पद्यांश आप लोग पढ़िएगा। जो कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के, उसी कविता के ये अंश लिए गए हैं और इसी से प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है सुमन शब्द का अर्थ वाला शब्द नहीं है कि सुमन का समान अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। समान अर्थ का मतलब है कि जो सुमन है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं? तो सुमन को हम लोग फूल भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं, प्रसून भी बोलते हैं, लेकिन पवन नहीं बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पवन। पवन का पर्यायवाची पूछे तो पवन को हम लोग समीर बोलते हैं, हवा बोलते हैं, वायु बोलते हैं। ये तो पवन का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर पवन होगा। दूसरा है कि धरती शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द है कि धरती का विपरीत क्या होता है? धरती का विपरीत पृथ्वी होता है, गगन होता है, जमीन होता है या धरा होता है। तो देखिए पृथ्वी, जमीन और धरा ये सभी धरती के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी ये सभी एक समान अर्थ वाले हैं। आप धरती कह दो, पृथ्वी कह दो या जमीन कह दो, धरा कह दो, ये सभी क्या है? धरती को ही इन नामों से जाना जाता है। लेकिन गगन, गगन इसका विपरीत शब्द है। गगन इसका विपरीत शब्द है, तो ये ही विलोम शब्द होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? गगन। गगन में आप लोग सही लगाओ, गगन इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि हम सब सुमन एक उपवन के कविता के आधार पर नीचे दी गई वाक्यों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। हम लोग करते हैं एक करके। पहला है कि हम सभी एक ही देश के निवासी हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ सही लिख देंगे। हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए, ये प्रश्न कहता है कि क्या हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए, तो ये बात गलत है, तो यहाँ पे नहीं लिख देंगे कि यहाँ गलत कह रहा है। तीसरा कहता है कांटे हमें उलझाना सिखाती है, तो नहीं, ये बात भी गलत कह रहा है कि कांटे हमें उलझाना नहीं सिखलाती है। धरती सभी के लोगों के लिए है, तो ये बात सही है। यहाँ क्या भरेंगे? सही भर देंगे। हो गया। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि हम सब सुमन एक उपवन के कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखोगे कि इस कविता में सुमन मनुष्य को और उपवन इस संसार को कहा गया है। किसे कहा गया बच्चा? उपवन इस संसार को। पांचवा कहता है हमारे देश के कई लोग कई मामले में अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी किस प्रकार से वे एक हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं। कम से कम 4 वाक्य लिखिए। तो हम लोग करते हैं, पहले तो लिख देंगे कि हम सभी भारतीय हैं, गर्व से हम बोलते हैं कि हम सभी भारतीय हैं। दूसरा में लिखेंगे कि हम सभी ने तिरंगे का सम्मान करना सीखा है, ठीक है। तीसरा में लिखोगे कि हम सभी एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं, उन्हें बधाइयाँ देते हैं। चौथा में लिखोगे हम सभी धूमधाम से गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्व इत्यादि मनाते हैं। जब भी गणतंत्र दिवस आए, स्वतंत्र दिवस आए, गांधी जयंती आए, बाल दिवस आए, शिक्षक दिवस होता है, तो हम सभी एक होके बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हिंदी के। प्रारंभ करते हैं अंग्रेजी के प्रश्न। तो अंग्रेजी में सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कुछ स्टैंजा और इसे पढ़ के हमें उत्तर देना है। मैं सीधा उत्तर करवा रहा हूँ, आपको बताना है कि व्हाट डज ए बॉल ऑफ लाइट रिप्रेजेंट इन द सेकेंड लाइन। यहाँ पे बॉल ऑफ लाइट जो है वो किसे रिप्रेजेंट करती है? बॉल ऑफ लाइट यानी आग का गोला। तो आग का गोला किसे कहते हैं? मून को, सन को, अर्थ को, या फिर यहाँ पे गॉड को। बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सन। सन को बोलते हैं आग का गोला। सेकेंड क्वेश्चन है चूज ए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाट आर यू मेकिंग। तो
तो इसका उत्तर में क्या देता है वो लड़का कि यू मेक ए लिटिल बॉल, आई मेक ए लिटिल बॉल, यू आर मेकिंग ए लिटिल बॉल, या फिर आई एम मेकिंग ए लिटिल बाउल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आई एम मेकिंग ए लिटिल बाउल, कि मैं छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। हम लोग करते हैं आराम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देता है माई ग्रैंड फादर हिज बंगलो इन 1973, नाउ वी लिव हियर। तो यहाँ पे आप लोग क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे हेड बाउस। क्या भरना है, हेड बाउस, BOUGHT। यहाँ पे बी में दे रखा है कि आई वॉश माई हैंड बिफोर कुकिंग, कि मैं खाना खाने से पहले हाथ धोता हूँ। तो यहाँ वॉश का वॉश ही रहने दोगे, ये सही है। इसमें फिर से बता देता हूँ, HAD हेड, BOUGHT यहाँ पे फर्स्ट में भरना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वाई वॉज द चाइल्ड मेकिंग द वुडन बॉल इन द स्टोरी। आप लोग वुडन बॉल स्टोरी पढ़ोगे तो छोटा सा लड़का अपने माता पिता के लिए बाउल बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो दादाजी रहते हैं बाउल में जब खाना खाते हैं तो उनके हाथ से कई बार जो बाउल से बाउल गिर जाता है और बाउल टूट जाता है, इसीलिए उसको वुडन बाउल में दिया जाता है। यह देखकर बच्चा भी वुडन बाउल बनाता है कि जब मेरे माता पिता भी बड़े हो जाएंगे तो उन्हें भी मैं वुडन बाउल में दूंगा। तो यह सुनकर उनके माता पिता को काफ़ी अफसोस होता है, फिर से वे सभी आपस में रहने लगते हैं। तो ये कहानी आपने पढ़ा होगा। इसके उत्तर में लिखोगे फोर्थ में कि द चाइल्ड मेकिंग द लिटिल बॉय, नहीं लिटिल बाउल होगा यहाँ पर, BOWL, यहाँ बॉय मत निकलना, बाउल होगा। बाउल ऑफ हिज मम्मा एंड हर फादर, मम्मा यानी मम्मी और फादर के लिए बना रहा था। टू ईट हिज फूड व्हेन द लिटिल चाइल्ड ग्रो अप, यानी जब छोटा लड़का बड़ा हो जाएगा तब वह भी अपने मम्मी और पापा को उस वुडन बाउल में खाना देगा। ऐसा वह क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी वह देख रहा है कि उसके दादाजी को उसके मम्मी और पापा वुडन बाउल में खाना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ से कि राइट द 4 यूज ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के 4 यूज बताओ, क्या क्या उपयोगी है, किस किस काम के लिए। तो पहला लिखोगे कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड जनरल नॉलेज, कि उसे पढ़कर हमें कभी काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती, कहीं काफ़ी कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। सेकेंड लिखोगे प्रोवाइड न्यूज़ अबाउट ए कंट्री इकोनॉमिक सिचुएशन, जो कंट्री देश की इकोनॉमिक्स कंडीशन है वो बदलाता है। थर्ड में लिखोगे प्रोवाइड स्पोर्ट्स, गेम, इंटरटेनमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स न्यूज़। और फोर्थ में लिखोगे न्यूज़पेपर रीडिंग गुड हैबिट एंड इट इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये आप लोग लिख दोगे। ठीक है, तो अंग्रेजी के प्रश्न समाप्त हुए। आप लोगों को अभी अच्छा लग रहा हो तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक को दबाते जाइए ताकि, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बच्चों मैथ के प्रश्न करते हैं। 530 के ठीक पहले वाली संख्या बताइए। तो 530 के पहले क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे जो 5 है उसे तो रहने दो। 30 के पहले क्या होता है? 29। 529 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा कहता है 818 का संख्याक लिखिए। 818, तो 818 कौन सा है? सी में, सी लिख दोगे। अब तीसरा दे रखा है कि हमें जोड़ना है। किसे जोड़ना है? 28, 24 और 12, 29। किसे किसे जोड़ना है? 28, 24 और 12, 29। तो चलिए हमें जोड़ते हैं। 28, 24 और 12, 29। तो यहाँ से जोड़ लो। 9 4 13 1 3 हाथ में 1 2 2 4 और 1 5, 8 2 10 के शून्य हाथ में 1 2 1 3 1 4। तो 40 53 इसका सही उत्तर होगा। करते प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि एक कुर्सी के 4 पैर हैं, तो बताइए 5 वैसे ही कुर्सियों के कितने पैर होंगे। तो एक कुर्सी के 4 पैर हैं, 5 कुर्सी के 4 बचे 20 पैर होंगे। हो गया आंसर। 5वां प्रश्न कहता है कि एक चूड़ी वाली 5 चूड़ियाँ 20 रुपए में बेचती है। सीमा ने अलग अलग 3 रंगों की 5 चूड़ियाँ खरीदी, तो उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। देखिए 5 चूड़ी का दाम है 20 रुपये
और वह खरीद रही है 3 अलग अलग रंग को 5-5 चूड़ियाँ। तो 20 रुपये 5 चूड़ी का। फिर आप एक रंग हो गया, दूसरे रंगों की फिर से 5, तो 20 रुपये फिर से हो गया। और फिर से तीसरे रंगों की 5, तो हो गया 20, 20 40, 20 60, तो टोटल 60 रुपये का वह चूड़ी खरीद रही है, उसे 60 रुपये देने होंगे। हो गया। प्रश्न संख्या आप इसमें करते हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में पहला प्रश्न कहता है, पुराने समय में किलों का निर्माण क्यों किया जाता होगा? अनाज रखने के लिए, आक्रमणकारियों की सुरक्षा के लिए, पर्यटन हेतु या राजा के आवास हेतु। तो इसमें लिखोगे आक्रमणकारियों के सुरक्षा हेतु किलों का निर्माण किया जाता था। दूसरा है कि कुड़ुक भाषा में टोइंग का अर्थ क्या होता है? नदी, तालाब, जंगल या लकड़ी। तो इसका होगा जंगल। तीसरा है कि पलामू का किला किस राष्ट्रीय उद्यान में है एवं किस नदी के किनारे? तो लिखोगे कि पलामू का किला बेतला नेशनल पार्क में अंगार नदी के किनारे है। और पांचवा प्रश्न है कि जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? 4 पंक्तियों में उत्तर दें। तो लिखोगे इसका आंसर है बच्चा कि जंगल में पेड़ों के अलावा जंगली जानवरों का निवास होता है, कीड़ों मकोड़ों का निवास एवं पंछियों का निवास होता है। अच्छा, यहाँ पे है ना इसका आंसर। सॉरी, और भी प्रश्न है क्या? ये प्रश्न छूट गया था, मैंने गलती से 5वां प्रश्न पढ़ लिया था, फिर से कर लेते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न, इसमें चौथा प्रश्न दे रखा है कि जंगल के अलावा, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखोगे चौथा प्रश्न के कि जंगल में पेड़ों के अलावा जंगली जानवरों का निवास, कीड़े मकोड़ों का निवास और पंछियों का निवास होता है। ये लिखोगे आप लोग प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5वां का उत्तर यहाँ से लिखोगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? 4 पंक्तियों में उत्तर दें। तो इसमें लिखोगे कि जंगल जानवर और पंछियों की कई प्रजातियों के लिए एक घर के रूप में कार्य करते हैं। जंगल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जंगल से हमें लकड़ी, जड़ी बूटी प्राप्त होता है। चौथा में जंगल पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं। द हार्ट ऑफ पृथ्वी किसे कहते हैं? जंगल को ही कहते हैं। और ये बोलते हैं अमेजन जंगल को। अमेजन के जंगल को आप लोग बोलो, इसमें बोला जाता है कि पृथ्वी का हृदय फेफड़ा है। तो ये थे संपूर्ण हल कक्षा 5वीं मंथली असेसमेंट या फिर मासिक मूल्यांकन के। बताइए आप सभी को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ जो भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।